फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास 26 लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें आपका हिंदी का मॉक टेस्ट कराऊंगा। साथ ही दोस्तों ये जो हिंदी व्याकरण की क्लास है दोस्तों, ये आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल और लेखपाल जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसकी वीडियो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 90% ये क्वेश्चन आता भी है। तो जो हमारी हिंदी भाषा ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्या में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गुरुमुखी जो दोस्तों लिपि है, इसमें पंजाबी भाषा लिखी जाती है। कौन सी? पंजाबी भाषा लिखी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों जो देवनागरी लिपि में जो दोस्तों एक तो हमारी हिंदी लिखी जाती है, उसके अलावा मराठी भी क्या में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो दोस्तों व्यंजन के जो हैं 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? तो ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान दोस्तों दंत है। दोस्तों क्या है? दंत होता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों मुर्दा का टावर्ग आता है। मुर्दा हमारा कौन सा आता है? टावर्ग आता है। कंठ में हमारा कावर्ग आता है दोस्तों। कौन सा? कावर्ग आता है। तालु में हमारा चावर्ग आता है। नेक्स्ट, वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का उच्चारण स्थान दोस्तों हमारा दंतोष्ठ है, क्योंकि दंत और ओष्ठ यानी दांत और ओष्ठ के द्वारा इसका उच्चारण स्थान होता है। तो ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा दोस्तों महा प्लस इंद्र। क्या? महा प्लस इंद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। का वर्ण किसके योग से बना है? का वर्ण जो है किसके योग से बना है? तो का वर्ण जो है का प्लस आ के योग से बना है दोस्तों। का प्लस आ के योग से बना है। तो ऑप्शन सी को हम राइट आंसर लगाएंगे। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो ऊष्म और संयुक्त जो है व्यंजन के प्रकार हैं। काय के? व्यंजन के प्रकार है दोस्तों, क्योंकि ऊष्म और संयुक्त स्वर जो है ये व्यंजन में आते हैं दोस्तों, वर्ण जो। साथ ही दोस्तों ऊष्म की संख्या 4 होती है। ऊष्म संख्या कितनी? 4 होती है। संयुक्त की भी 4 होती है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन हमारे 25 प्रकार के होते हैं। कितने? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने? 25 होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों इनको 5 भागों में बांटा गया। इनको कितने? 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर भाग में 5-5 होते हैं। कितने? 5-5 होते हैं, तभी ये कितने? 25 हो जाते हैं। श्वा कौन सा व्यंजन है? तो श्वा जो है दोस्तों ये हमारा ऊष्म व्यंजन होता है। कौन सा? ऊष्म व्यंजन होता है। इसमें ऊष्म के व्यंजन कितने? 4 आते हैं दोस्तों। कितने? 4 आते हैं। ठीक है दोस्तों। त्रावर्ण किसके योग से बना है? त्रावर्ण किसके योग से बना है? तो त्रावर्ण जो है ता रा प्लस आ के योग से बना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों ये त्रावर्ण जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त वर्ण कितने? 4 होते हैं। कितने? 4 होते हैं। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए, यानी कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो दोस्तों बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना या बहुत आदर करना। तो कान कुतरने का अर्थ है कि बहुत चालाक होना। क्या? बहुत चालाक होना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताइए। शर्मिंदा होना, परेशान करना, अन्याय करना या कर्म का फल भोगना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्म का फल भोगना, यानी अपना किया पाना। जो आपने कर्म किए वही आप पाएं, तो यानी कर्म का फल भोगना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्वार्थी होना, इस अर्थ का मुहावरा बताइए। स्वार्थी होना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, आंच ना आने देना, आसमान डोलना या आसमान टूट पड़ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, यानी स्वार्थी होना, किसी से कोई मतलब ना रखना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। इंतजार करना, लाभ के बदले हानि, बेकार बैठे रहना या साहसिक कार्य करना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेकार बैठे रहना। क्या?
वो कहते ना खाली बैठे होते कहते कैसे मक्खियां मार रहे, तो बेकार बैठे रहना। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। सही निर्णय, कटी पूर्ण आचरण, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सही निर्णय, यानी दूध का दूध पानी का पानी होना है, सही निर्णय होना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आत्मा का विपरीतक शब्द क्या होगा बताइए। तो आत्मा का विपरीतक दोस्तों अनात्मा होता है। क्या होता है? आत्मा का विपरीतक अनात्मा होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पत्र लेखन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकारक कौन है? प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयसिंह या मोहन राकेश। तो हिंदी के जो प्रसिद्ध कहानीकारक दोस्तों वे मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। किसको? मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद है। कौन? जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है? शब्द अलंकार, छेकानुप्रास और लूटानुप्रास। तो दोस्तों इसमें जो है शब्द अलंकार जो है अलंकार का भेद है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों अर्थ अलंकार के हमारे 12 भेद होते हैं। कितने? 12 भेद होते हैं। तो राइट आंसर हम ऑप्शन बी को लगाएंगे। इनमें से रस के कौन से भेद हैं? रूपक, उल्लेख या करुण। तो करुण जो है दोस्तों, करुण रस हमारा रस के अंतर्गत आता है। और भरत मुनि के अनुसार रस कितने? 8 हैं दोस्तों। कितने? 8 हैं। इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द बताइए। अर्थ क्या के दोस्तों में? अर्थ के अनेकार्थक शब्द बताने हैं। तो कारण, मतलब और धन, ये क्या के दोस्तों अर्थ के अनेकार्थक शब्द हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो चाक और चौन संख्या तालु होता है, ओष्ठ का हमारा पा वर्ग आता है और कंठ में हमारा का वर्ग आता है। तो ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे। फा, फा, वा, वा, मा का उच्चारण कहां से होता है दोस्तों? तो पा वर्ग जो है दोस्तों हमारा पूरा ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है दोस्तों। कहां में? ओष्ठ के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने? 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने? 4 होते हैं। कौन से? या, रा, ला और वा। यह 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो दोस्तों हिंदी में हमारे टोटल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कितने? 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत से माना जाता है। कहां से? हिंदी का जन्म जो है उत्तर भारत से माना जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? तो हिंदी की जो खड़ी बोली है दोस्तों यह अधिकतर रामपुर, मेरठ और देहरादून यानी इनमें से सभी स्थानों पर बोली जाती है, लेकिन सर्वाधिक ये मेरठ में देखने को मिलती है दोस्तों। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो है आंध्र प्रदेश का दोस्तों। कहां का? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के हमारे 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने? 2 रूप होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा? हिंदी, संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी। तो भारत देश की सबसे पुरानी भाषा जो है दोस्तों संस्कृत भाषा है दोस्तों। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी? मगधी, पैसाची, सौरसेनिया, अर्धमगधी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो प्रमुख भाषा थी दोस्तों वो मागधी थी दोस्तों। कौन सी? मागधी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मगही किस भाषा की उपबोली है? तो मगही जो है दोस्तों ये राजस्थानी की काय की राजस्थानी भाषा की उपबोली है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? कौन सी भाषा जो है भारत की प्रथम